जय सूर्यदेव। आज जेठ मास की कथा में आप सुनेंगे भगवान सूर्यदेव की कहानी। साथ ही हम पाठ करेंगे जीवन के हर कार्य में सफलता देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, लंबी आयु देने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठता, नहाता धोता, भगवान सूर्य की कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार उसे कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण नहा धोकर अपनी पूजा सामग्री ले जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने पूजा पाठ किया और भगवान सूर्य की कथा की। वहां पीपल के पास ही एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से एक लोटा जल भरकर उसने भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। फिर एक लोटा जल लेकर उसने उस सूखे पीपल में चढ़ाया। जल चढ़ाते ही वह सूखा पीपल हरा भरा हो गया और वह तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में भगवान सूर्य देव उसे दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि हो ना हो इस पीपल पर कोई ना कोई भूत जरूर रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर चिंता के मारे ब्राह्मण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी जंगल में उससे मिलने आती थी। उसने पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा करने के बाद ही तो आवाज आती है ना, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं और इस बार अगर आपकी पूजा के बाद आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ही सब कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप इस प्रकार कहना कि मुझे 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार आपको लंबी उम्र, बेटे पोते पड़ पोते धन आदि सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासियां होंगे। दूसरे दिन उठकर जब ब्राह्मण ने पूजा की तो वही आवाज उसे सुनाई दी। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा कि ब्राह्मणी ने समझाया था। तब सूर्य भगवान बोले कि ब्राह्मण, देखने में तुम बड़े ही भोले भाले लगते हो, लेकिन तुमने एक बार में ही सब कुछ मांग लिया। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, अरे भाई, यहाँ मेरी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल में से एक सुंदर औरत गहने और सुंदर वस्त्रों में सजी धजी बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, अरे अंदर आ जाइए, सूर्य भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा कि अब हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आप सब लोग उस नगर के राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। जब राजा ने ये सब सुना तो उसने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो तुम्हारे पास खाने को भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ चोरी की, कहाँ डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो भगवान सूर्य की कृपा है और अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने कहा, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को भगवान सूर्य की पूजा विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सब लोग भगवान सूर्य की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की है वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। जय सूर्यदेव। आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना ऋषि अगस्त ने की है। जब युद्ध में चिंता करते हुए श्री राम रणभूमि में खड़े थे, उतने में ही रावण युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि श्री राम के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले, बसने वाले, हे महाभाव राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है
यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय हैं। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका ऋषिमते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम है आदित्य यानी कि अदिति के पुत्र, सविता यानी कि जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी कि सर्वव्यापक, खग यानी कि आकाश में विचरने वाले, पूषा यानी कि पोषण करने वाले, भानु यानी कि प्रकाशक, हिरण्य रेता यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी कि रात का अंधेरा दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिद्वश्व यानी कि दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सप्त सप्ती यानी कि 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी कि किरणों से सुशोभित, शंभु यानी कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा यानी कि भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक यानी कि ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान यानी कि किरण धारण करने वाले, हिरण्य गर्भ यानी कि ब्रह्मा, शिशिर यानी कि स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी कि गर्मी पैदा करने वाले, अग्नि गर्भ यानी कि अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख इसका मतलब है आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन यानी कि शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी कि आकाश के स्वामी, तमोभेदी यानी कि अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि यानी कि घनी वृष्टि के कारण, पिंगल यानी कि भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप महातेजस्वी, रक्त यानी कि लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव यानी कि सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी कि जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, इन्हीं सभी नामों से प्रसिद्ध हैं सूर्यदेव। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी कि ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र यानी कि अभक्तों के लिए भयंकर, वीर यानी शक्ति संपन्न और सारंग यानी कि शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात परम रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत गणों का नाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि यानी कि अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा यानी कि संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जगते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं।
यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसीलिए हे रघुनंदन, तुम एक चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। बोलिए सूर्य भगवान की जय।